शिव की संतान हमसे काल की धारा, हम शिव की संतान हमसे काल की धारा। हम बदल करके रहेंगे भक्त की धारा, हम बदल करके रहेंगे भक्त की धारा। आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं, आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं। हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा, स्वर्ग सा प्यारा। हम शिव की संतान हमसे काल की धारा, हम शिव की संतान हमसे काल की धारा। हम हैं अल्लाह लोग मौलाई मिली मस्ती, हमको हासिल है खुदा की हर कोई हस्ती। मिल रही हमको फलक से रोशनी झिलमिल, आओ भरते नूर से आंचल हर एक हिलमिल, आओ भरते नूर से आंचल हर एक हिलमिल, आंचल हर एक हिलमिल। है बुलंदी पर हमारे हाथ का तारा, ओम शांति। बाबा ने कहा दिल साफ रखो, सच्ची रखो, अवगुणों को निकालते जाओ। जो हमारे अंदर अवगुण हैं वो जब ही निकलेंगे जब हमारे दिल साफ और सच्चे रहेंगे। बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था को कैसे पार। उत्तर में बाबा ने कहा सामान तो सारा तैयार है विनाश होने के लिए, बस तुम बच्चों को तैयार होना है। जब तैयार होंगे तो ये दुनिया का विनाश हो जाएगा। गीत था मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, क्या पुण्य किया क्या पाप किया अपने जीवन में। आज बाबा ने बहुत अच्छा मिसाल दिया दिलवाड़ा मंदिर का कि ये पहले चैतन्य थे, अब जड़ में पूजे जाते हैं। ऊपर देवताओं की दुनिया है और नीचे सभी मेडिटेशन कर रहे हैं, यानी कि अपनी तपस्या कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा बाबा का जो संदेश है वो जैनियों को भी देना चाहिए। दूसरा बाबा ने पॉइंट बोला कि यहाँ हम सुंदर बनने के लिए आते हैं। जब बाबा का हाथ और साथ छोड़ के चले जाते हैं तो हम श्याम बन जाते हैं। तो जब उनसे पूछो कि आपने बाबा का हाथ क्यों छोड़ दिया, तो वो कहते हैं कि इतनी याद हम में नहीं रहती बाबा की, तो फिर हम वो नास्तिक बन जाते हैं। तो बाबा हमें श्याम से सुंदर बना रहा है। फिर बाबा ने कहा ये दशाएं बदलती रहती हैं। जिसके ऊपर राहु की दशा बैठ गई वो बाबा को छोड़ के चला जाता, यानी कि माया की चपेट में आ जाता है। फिर बाबा ने कहा कुमारी और अधर कुमारी का भी बहुत अच्छा जिक्र किया कि हम सब जाते हैं तो जितनी भी देवियों की पूजा होती है वो कुमारी है और अधर कुमारी देवी की भी पूजा होती। तो बाबा ने आज जो जिक्र किया वो कुमारी और अधर कुमार का भी जिक्र किया है। और बाबा ने कहा कंबाइंड रहना है बाबा के साथ। जितना हम बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे
वो हर्षित मुख हैं, जैसे उनके अंदर पवित्रता है, जैसे उनके हृदय में शांति है। तो जब हम देवताओं के पास जाते हैं तो कभी खाली लौट के नहीं आते हैं। तो बाबा कहते हैं हम भी मनुष्य से देवता बन रहे हैं, तो हमारे पास जो भी बाबा का बच्चा आए हमसे कुछ ना कुछ लेकर ही जाए, खाली ना जाए। और श्री बाबा ने कहा कि जगह जगह पे सेंटर खोलो, घर घर में बाबा का परिचय जाना चाहिए। जैसे 10 सेंटर खोल लो, कलकत्ता भी मत छोड़ो, वहां भी जाके सेंटर खोलो, बाबा का घर खोलो, बाबा का संदेश दो। बाबा कहते हैं एक बार मेरे नाम पे सेंटर खोल के तो बैठो, मैं कस्टमर अपने आप आपको भेजूंगा। यानी कि बाबा के बच्चे अपने आप बाबा के घर में आएंगे। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात बोली कि जगह जगह घर घर में बाबा का संदेश जाना चाहिए। फिर मम्मा की बात बहुत अच्छी लगी। मम्मा ने बोला कि ब्रह्मा बाबा कृष्ण बनेंगे और मम्मा राधे बनेगी। ये भी आज का पॉइंट मुरली में था। तो मम्मा के जीवन में एक एक बात थी, बाबा ने कहा वो जिसको भी ज्ञान समझाती थी ना, दिल में लग जाती थी, यानी कि वो दिल से बाबा का बच्चा बन जाता था। और बाबा ने कहा कि वो सन्यास, हमें जो सन्यास लेना है वो समस्त संसार से सन्यास लेना है, साधारण सन्यासी नहीं बनना हमें। हमारी हर एक वस्तु, वैभव, संबंधी हर चीज से हमारी जो स्थिति हो वो बहुत ऊंची हो, उठी हो। तो बाबा ने कहा हमारा बेहद का सन्यास हो। तो आज मम्मा ने बहुत अच्छी बात बोली, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। लेकिन आज के जो मनुष्य समझते हैं वो जानते हैं कि ये तीनों गुण एक साथ चलते हैं। लेकिन मम्मा ने बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि सतोगुणी जो मनुष्य होंगे, देवता होंगे, वो सतयुग में होंगे, इसीलिए उन्हें सतोगुणी कहा जाता है। रजोगुणी द्वापर त्रेता युग में होंगे और तमोगुणी कलयुग में होंगे। तो मम्मा ने कहा इस सृष्टि में पांचों भूतों की प्रवेशता हो चुकी है, डर भय का माहौल बन चुका है। तो सभी अपने परमात्मा का ध्यान करते हैं और कहते हैं हे प्रभु हमें इस दुनिया से पार करो। तो मम्मा ने बहुत सुंदर बात कही, जरूर इससे भी अलग कोई सुंदर दुनिया है जहां हम सभी याद करते हैं कि प्रभु हमें इस दुनिया से पार करके और नई दुनिया में ले चलो। तो मम्मा के बहुत अच्छे महावाक्य लगे। मम्मा ने छोटी सी ही आयु में परमात्मा का संदेश देने के निमित्त बन गई थी। और मम्मा को प्यार से माँ क्यों कहा गया? क्योंकि उनके हृदय में हर एक बच्चा समान था, इसीलिए उनका जो नाम दिया गया वो माता रानी से जोड़ा गया। क्योंकि माँ के दरबार में कोई भी जाता है उसके लिए तो सभी अपने बच्चे होते हैं, इसीलिए मम्मा को माँ कहते हैं। क्योंकि माँ के हृदय में कोई भी भेदभाव नहीं होता है, माँ का हृदय तो माँ का होता है, इसीलिए माँ को जो दर्जा दिया गया है वो बहुत उच्च दर्जा दिया गया। जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा कि लक्ष्मी नारायण कि सबसे पहले जो नाम आता है वो लक्ष्मी का आता है, सबसे पहले जो नाम आता है वो राधे कृष्ण का नाम आता है, राधे फिर कृष्ण। तो बाबा हमें जो बना रहा है वो श्याम से सुंदर बना रहा है, और बाबा जो हमें बना रहा है बेहद का सन्यासी बना रहा है। बाबा जो हमें बना रहा है वो कहते हैं दिल साफ और सच्ची रखो। ओम शांति।